तो आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है एसएससी के द्वारा। और एसएससी ने 12,000 प्लस वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता करके रखा था कि 10,000 जो वैकेंसीज का एस्टिमेट था वो पहले ही आ गया था कि इतने एस्टिमेटेड वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। और हमारे चैनल पर आपको पहले ही हमारे पुराने वीडियो में ही बता दिया गया था जब हमने एसएससी का पूरा डिस्कशन किया था कि कब कब पेपर होगा, किसमें कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं। ऐसे ही सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे आपको हम ले चलते हैं जो आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और जो आपको लिखा गया है कि एसएससी ने मैथ और रीजनिंग को छोड़कर अब इन दो सब्जेक्ट्स पर अपना पूरा फोकस बना लिया है। मैथ और रीजनिंग को एसएससी ने इस तरह से नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज से कुछ समय पहले मैथ और रीजनिंग आपको एसएससी पास करवाने वाले दो ब्रह्मास्त्र होते थे, लेकिन अब एसएससी ने एमटीएस के थ्रू ये शुरुआत कर दी है कि मैथ और रीजनिंग को पास होने वाले हथियारों से कम करके बस आपके रक्षा कवच तक रखा है। कैसे? चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं नोटिफिकेशन पीडीएफ पर बिना वक्त गंवाए। जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारा नोटिफिकेशन पीरियड है जो कल ही जारी किया गया है। और इसके जो फॉर्म सबमिशन के डेट हैं, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक है। यानी कि करेक्ट एक महीने का आपको फॉर्म फिलिंग का टाइम दिया गया है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स, जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी, लास्ट डेट 17 फरवरी रात को 11 बजे। लास्ट डेट टाइम ऑनलाइन फीस जमा करने की आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, 19 तारीख रात को 11 बजे। और लास्ट डेट फॉर एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान, ये भी उसी दिन 19 फरवरी रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, चालान के थ्रू पेमेंट करने की लास्ट डेट 20 फेब है, लेकिन जनरेट आपको 19 फेब को ही करना पड़ेगा। सबमिट आप भले से 20 फरवरी को करें। आप देख लिए डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपकी विंडो खुली रहेगी 23 फरवरी और 24 फरवरी को। 24 फरवरी रात को अगेन 11 बजे तक। उसके बाद शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये अप्रैल में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया था जिसमें एसएससी का डिस्कशन कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस अप्रैल में ही होने वाला है। तो चलिए इसका और जो बेसिक अदर इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस पर आपको डिस्कशन करते हैं। तो बाकी तो ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए एमटीएस अप्रॉक्स 10,880 वैकेंसी अप्रॉक्स यानी अप्रॉक्सीमेटली अभी हैं। और हवालदार की भी 529 वैकेंसी, ये भी इसमें भी स्टार लगा हुआ है, ये अप्रॉक्स हैं। इससे कम से कम कुछ नहीं तो 1,000 वैकेंसीज और अप होने वाली हैं। और ये आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं 12,250 से लेकर के 13,000 तक ये वैरी कर सकता है। इससे ऊपर नहीं जाएगा, हो चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे नीचे नहीं रहेगा। तो 12,500 से लेकर के आप 13,000 तक की वैकेंसी आप अभी से मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कितनी रहेगी, क्योंकि इतना तो अनाउंस ही कर दिया 11,500 के करीब। अब देखिए फॉर्म फिलिंग के लिए आपको अगेन वही ssc.nic.in, फिर कैंडिडेट्स कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसीज, अगर आपने पहले से फिल करके रखी सारे डेटा आपके फीड है, बस आपको जाकर के वहाँ पे फिल कर देना है। अब जो पेपर होगा, रिजर्वेशन होगा, इस सब का यही है पूरा डिटेल एनालिसिस। अब देखिए मल्टीटास्किंग या नॉन टेक्निकल जो स्टाफ होता है जिसको एमटीएस बोलते हैं, इसके जो फंक्शनल रिक्रूटमेंट्स हैं ये देख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। हवालदार का भी ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा कुछ अदर जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसमें नेशनलिस्ट आप कहाँ के हो, नेशनलिटी आपके पास कहाँ की हो, तो याद रखिएगा इंडिया की, नेपाल की, भूटान की, इन तीनों जगह की आप में से कहीं पर भी आपकी सिटीजनशिप या नेशनलिटी होनी चाहिए। और अगर आप तिब्बत से हैं और रिफ्यूज़ी हैं बिफोर 1 जनवरी 1962 तो भी आपको हो सकता है। ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा या बर्मा ने म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ तंजानिया। और इसके अलावा जमीबिया, इन सब के भी जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी, जो परमानेंटली सेटल हो गए हैं इंडिया में, उनको भी आपको मौका मिलेगा। बेसिकली ये एमटीएस का पोस्ट है और इसमें आपको कैसी नौकरी मिलेगी इसका पूरा डिटेल भी हम लोग बताएंगे, किस बेसिस पे आपको मिलती है नौकरी। एज लिमिट देख लीजिए, एज ऑन 1/1/2013, 1 जनवरी 2023 को आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 प्लस होनी चाहिए। आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए 18 से 25 जो है एमटीएस एंड हवालदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, इन सब में आपको 18 से 25 साल होना चाहिए। और जो आपके अदर पोस्ट हैं, जैसे कि अगर हवालदार में सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ही है, उसमें सीबीआईसी में और
फ्यू पोस्ट इन एमटीएस में 18 से 27 साल वाले भी एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, अदर कैटेगरीज के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से नहीं भरते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो विडो है उनका भी कुछ अलग छूट है। इसके अलावा हम जो आपको ले चलते हैं सीधे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट, जो पेपर होगा वो कब कब होगा और कहाँ कहाँ होगा भैया। तो इसमें पेपर में ही इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं कि अब पेपर में कैसे चेंजेस आए हुए हैं उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए हमें। ये देख सकते हैं आप जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसमें 2 सेक्शंस में इस बार एग्ज़ाम होंगे, एक न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का और एक रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये दोनों क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। 60 मिनट उनके लिए मिलेगा जो कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, यानी फिजिकली एलिजिबल नहीं है, उनके लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब यहाँ पर इस सेक्शन 2 जो है ना, यही मेन इम्पैक्ट करेगा। कैसे करेगा अब ये भी एसएससी ने खुद ही बता दिया है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस का पेपर यानी कि जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का आता है, 25 क्वेश्चन 75 नंबर, एक क्वेश्चन आपका आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 नंबर का यहाँ पर भी है, 3 नंबर का यहाँ पर भी है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का जो पेपर होगा ये भी 25 नंबर 75 क्वेश्चन। आपका जो एमटीएस का एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर रहेगा और दूसरा कोई पेपर नहीं होने वाला। और जो आपका हवालदार का है उसमें अगेन फिजिकल लॉजिकल जो होता है वो होता रहेगा अभी। अब यहाँ पर जो बहुत बेहतरीन बदलाव किया गया है जिससे कुछ सब्जेक्ट्स, आप सिलेबस देख सकते हैं जो जनरली सेम ही रहता है। बहुत धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं, अब इसको आराम से देख लीजिए। अरे फिजिकल टेस्ट की भी हमने आपको बता दिया है कि मेल के लिए 1600 मीटर आपको 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ये हाइट्स की क्राइटेरिया है, वेट्स की क्राइटेरिया है, चेस्ट हाइट की क्राइटेरिया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाला बेंचमार्क जो है वो भी अपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको क्या क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए। आधार कार्ड, प्रिंट ऑफ ई कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब में से आप कुछ भी एलिजिबल हैं। एडमिशन सर्टिफिकेट ये सब आपको चाहिए। हाँ, और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट मांगा है, अगर आपको कोई कास्ट से आपका बेनिफिट मिल रहा है तो वहाँ पर भी आपको लगाना ही पड़ेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट। और जो भी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो भी एलिजिबल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर देखिए The recruitment process for the post of MTS will consist of the section 1 and section 2 in computer based exam। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर होगा। अब देखिए भैया ये मेन बात है। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेक्शन 1 विल बी इवेल्युएट फर्स्ट। जो सेक्शन 1 यानी मैथ और रीजनिंग का है उसका पहले इवेल्युएट किया जाएगा, पहले उसकी जानकारी ली जाएगी, अगेन उसके बाद सेक्शन 2 की जानकारी ली जाएगी। उसके अगर सेक्शन 1 को आप क्वालिफाई करते हैं तब आप सेक्शन 2 में जाएंगे। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स for in section 1 as well as section 2 for the computer based examination। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 25% और ऑल अदर कैटेगरीज एससी एसटी जितने भी हैं सबके लिए 20% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि आपको 20 नंबर तो मिनिमम लाना पड़ेगा सेक्शन क्वालिफाई करने के लिए। और उसके अलावा आपको ये देखिए ये मेन पॉइंट है 18.10 for the post of MTS based on the performance in section 2 of CBN computer based examination, candidates will be considered for final merit list। जो आप MTS पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका जो रिजल्ट बनेगी, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्शन 2 का परफॉर्मेंस मान्य रखा जाएगा और किसी भी सेक्शन का परफॉर्मेंस यानी सेक्शन 1 को सिर्फ और सिर्फ एसएससी ने क्वालिफाइंग रख दिया। यानी कि अब मैथ और रीजनिंग में आपके 50 में 50 आ जाएं उसका कोई मतलब नहीं। मैथ में रीजनिंग में आप सिर्फ क्वालिफाई कर लें उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और आपका इंग्लिश सेक्शन मजबूत होना चाहिए। हमारे चैनल पर इन्हीं 2 सब्जेक्ट की भरपूर वीडियो आपको मिलेंगी। इंग्लिश ग्रामर से लेकर के रूट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस जितने हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने शुरू कराया है, सब कुछ मिलेगा। और स्टैटिक जीके की तो 10-10 वीडियो पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। 1000 का सेट हम चालू करे थे, उसमें भी हम लोग 750 प्लस पढ़ा चुके हैं। तो आप उन सबको जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि अब एमटीएस जिसको क्वालिफाई करना है ना उसको फॉलो करना ही पड़ेगा इन 2 सब्जेक्ट को। आपको कौन कौन सा, इंग्लिश और आपको जनरल अवेयरनेस जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। बाकी ऐसा कोई बदलाव ऐसा नहीं है जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अब ये सब आप देख सकते हैं कि आपको और अदर क्या क्या बदलाव हैं। इसके नोटिफिकेशन जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। बाकी तो बहुत बड़े नोटिफिकेशन है 67 पेजों की, आपको इतना ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है। यू आर अगेन
कॉशियस अबाउट नेम, योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब के लिए आप बहुत एग्जाम बहुत अच्छे से भरिए। योर कैंडिडेट मे गेट कैंसिल्ड इन केस ऑफ इनकरेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपकी जो आप भरे हैं वो कंजोर वो आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपके फॉर्म में कुछ भी फिलिंग गलत हुई हो। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।